मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट कहते हैं भगवान नहीं है, एथीस्ट है वो बोल रहे हैं यार, तुम्हारी क्या औकात है, हम क्यों माने। कृष्ण कह रहे संशयात्मा विनश्यति, सबसे गंदे संशयात्मा है। डाउट करना एक बहुत बड़ी बीमारी है। अब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो यार कि हम डाउट नहीं करेंगे तो फिर तो हम अंधविश्वासी बन जाएंगे। जैसे क्लास में बच्चे डाउट पूछते हैं, वह डाउट टीचर आंसर करती है। संशय आत्मा होता है कि आपने डाउट पूछा, आंसर किया, आंसर में भी डाउट किया। डाउट करने की हैबिट है उसको। अनटू कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हो। और हम ये भी बोल सकते हैं कि चाहे कितनी एडवांस हो जाए मॉडर्न दुनिया, चाहे कितना ही AI आ जाए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो जाए, चाहे कितना ही स्मार्ट टेक्नोलॉजीज आ जाए, फिर भी गीता एप्लीकेबल रहेगी। तो कोई पूछेगा भी आप इतनी कॉन्फिडेंटली कैसे बोल सकते हो गीता एप्लीकेबल होगी, तो हम कैसे बोल सकते हैं कॉन्फिडेंटली, क्योंकि 1 + 1 उस टाइम 1 + 1 2 ही रहेगा। सिंपल हो गया, इसलिए सनातन धर्म है। ओके, सो गीता के जो इसलिए, मगर प्रॉब्लम ये है कि गीता को प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है। 5000 साल पहले हमने प्रेजेंट किया था किसी और तरीके से। प्रेजेंटेशन बदलती है, प्रिंसिपल नहीं बदलता, बस ये बात है। तो अब 5000 साल पहले लोग संस्कृत में बोलते तो संस्कृत में प्रेजेंटेशन होती थी, संस्कृत के वर्ड्स यूज़ करते थे, जैसे कर्म, अकर्म, विकर्म, निर्वाण, लोगों के लिए कॉमन वर्ड्स थे। अब निर्वाण बोलोगे, हाँ ठीक है। अब वैराग्य बोलोगे, हाँ समझ आ रहा है। अब आज आप वैराग्य शब्द इस्तेमाल करोगे, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। आप बोलोगे वैराग्य होना चाहिए, तो कहेगा वैराग्य क्या होता है, नहीं मतलब या तो समझ नहीं आएगा या गलत कॉन्सेप्शन होगा। अब वैराग्य बोलोगे, कुछ लोग को तो समझ नहीं लगेगा क्या है। अगर मान लीजिए इंडिया में तो शायद लोगों को कुछ आइडिया है, उनको मान लीजिए बाहर का कोई आदमी है, वेस्टर्न चाइनीज़ या कुछ, वैराग्य क्या होता है आई डोंट नो। अगर इंडियन है, दिल्ली वाले लड़कों को कुछ नहीं पता होगा। हाँ, कोई पुराने जनरेशन वाले हैं, उनके माइंड में गलत कॉन्सेप्ट होगा वैराग्य के बारे में। वैराग्य मतलब घर छोड़ के गुफा में जाके बैठना, यही होगा ना, नंगे घूमना, जैसे महाकुंभ में। हाँ यहाँ वो वैरागी हैं, देखो नागा बाबा और ये। सो ऐसा क्यों है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ठीक नहीं है। तो आज के मॉडर्न युग में वैराग्य को हम इस तरह नहीं, मतलब 5000 साल पहले हम बोलेंगे वैराग्य मतलब क्या है, हाँ भी जंगलों में जाके मेडिटेट करना, गुफाओं में जाना। आज वैराग्य को हम ऐसे नहीं बोल सकते, प्रेजेंटेशन अलग होगी उसकी। तो आज हम वर्ड वैराग्य इस्तेमाल नहीं करेंगे। आज हम ये बोल सकते हैं ओके गुड, वैराग्य क्या है, जैसे कमल में, कीचड़ में कमल, आप वहीं रह रहे हो बट अब डिटैच्ड हो अंदर से। क्लियर हो गया। सो प्रेजेंटेशन अलग होती है बस, और कुछ नहीं है। अगर जैसे मैं अमेरिका जाता हूँ, साइंटिस्ट से बात करता हूँ, तो उनको मैं साइंटिफिक टर्म्स में प्रेजेंट करता हूँ। सो आप आज स्टूडेंट से बात करो तो उनको लॉजिकल वे में प्रेजेंट करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं बोल सकते आप। हाँ, अगर आप गांव में जाओ, गांव में आप थोड़ा गीता को प्रेजेंट कर सकते हो इमोशनली, तो लोग एक्सेप्ट करते हैं, हाँ ठीक है। राम लक्ष्मण ने राम की सेवा की, उसके लिए अपना अयोध्या छोड़ दी, उनको अपील करते हैं, हाँ ठीक है। सो क्लियर हो गया। तो प्रेजेंटेशन बदलेगी, प्रिंसिपल नहीं बदलेगा। तो आज से 30 साल पहले मारुति होती थी, पता है, और एक होती थी फिएट, और तीसरी होती थी एम्बेसडर, 3 ही होती थी नहीं। और अब क्या है, फिर उसके 10 साल बाद ना, उसके 10 साल बाद वो आई थी, क्या लॉन्च हुई थी, ज़ेन आई थी, है ना, ज़ेन आई थी। तो सबका फिर हो गया। फिर अब उसके बाद फिर धीरे अब तो बहुत आ गई हैं, नाम भी नहीं पता हमें। तो बट प्रेजेंटेशन अलग हो गई, मगर प्रिंसिपल वही है। गाड़ी का प्रिंसिपल क्या है, 4 स्ट्रोक इंजन है, वो 4 स्ट्रोक ही रहेगा, चाहे उसमें, चाहे इसमें, चाहे उसमें, वो चेंज नहीं हो सकता। डब्बा बाहर से चेंज होता रहेगा। सो इसलिए गीता के प्रिंसिपल्स को मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि जो श्लोक मैं बताने वाला हूँ वो श्लोक आज भी उतना ही एप्लीकेबल होगा। अब वो मैं आपको समझा दूंगा कैसे एप्लीकेबल है। आप खुद पढ़ोगे तो आपको लगेगा क्या चल रहा है, मैं बताऊंगा तो समझ आएगा। ओके, सो कृष्णा कह रहे हैं अज्ञस्य श्रद्धानश्च
संशयात्मा विनश्यति, नायम लोक अस्ति न परो सुखम संशयात्मना। कृष्णा कह रहे हैं ये जो पहली लाइन है, 3 तरह के लोग हैं। 3 तरह के लोग ना इस संसार में खुश रहेंगे, ना इस संसार के परे खुश रह सकते हैं, कभी भी खुश नहीं रहेंगे। तो कौन है 3 तरह के लोग? हमारा मन करेगा यार हम सब खुशी तो रहना चाहते हैं, मगर खुश रहना चाहते हैं तो कई इन 3 लोगों की कैटेगरी में तो नहीं आ जाएंगे हम, है ना? तो कृष्ण कह रहे इस कैटेगरी में हो गए तो खुश नहीं रह सकते। आप कुछ भी कर लो, आप चाहे इतने पैसे कमा लो, आप चाहे अपना कैरियर बना लो, आप चाहे कनाडा चले जाओ, आप खुश नहीं रह सकते अगर इन 3 कैटेगरीज में आ रहे हो। तो पॉसिबल ही नहीं है। आप चाहे स्वर्ग चले जाओ, चाहे स्पेसशिप में चले जाओ, मार्स पे चले जाओ, या AI से अपने घर में रोबोट्स ले आओ, खुश नहीं रह सकते आप। इम्पॉसिबल है, आप कितनी कोशिश कर लो खुश नहीं रह सकते। तो आज की सोसाइटी में ये श्लोक बहुत एप्लीकेबल है, क्योंकि आज सारी टेक्नोलॉजी क्यों इन्वेंशन कर रहे हैं हम? क्यों कर रहे हैं? इंसान को खुश करने के लिए, है नहीं? यही है ना, हम खुश हो जाए तभी वो टेक्नोलॉजी है। स्मार्टफोन्स और स्मार्ट होम्स, स्मार्ट मशीन्स सब है कि ओके हम खुश हो जाएं। मगर एक्चुअली कृष्णा कह रहे हैं कि आज क्या 10,000 साल बाद आप सुपर टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटी में भी हो गए, तब भी अगर आपके पास, अगर आप 3 कैटेगरी में आ रहे हो तो आप खुश नहीं रह सकते, पॉसिबल नहीं है। सो क्या है 3 कैटेगरी? कौन सी है? 3 कैटेगरी हैं, अज्ञानी, दूसरी है अश्रद्धानस, अश्रद्धान मतलब फेथलेस, विश्वास नहीं होना, और तीसरी है संशयात्मा, मतलब वो व्यक्ति जो डाउट करता रहता है। तो क्या है कैटेगरीज? तो अब एक्सप्लेन, आप कहोगे एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेनेशन ये है, पहली कैटेगरी के लोग हैं अज्ञात, जिनको कुछ पता ही नहीं, उनको पता ही नहीं, नॉलेज ही नहीं है। वो जैसे आप पूडा में देखो कितने सारे लोग रह रहे हैं, ठीक है। अब आप उनसे पूछो कुछ पता है स्पिरिचुअलिटी के बारे में? कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि हमें नहीं पता। आपने गीता पढ़ी है? हमने नहीं पढ़ी। आप कुछ पता है? अब पता नहीं, बस थोड़ा बहुत टीवी पे देखा था, उतना ही पता है, बाकी तो चलो हमें नहीं पता, है ना? तो अज्ञानी लोग होते हैं। एक तो ये कैटेगरी हो गई। दूसरा हो गई अश्रद्धान, मतलब उनको पता है मगर फेथ नहीं है। फेथ नहीं है उनको, पता है मगर फेथ नहीं है। तो अब ऐसे भी इंडिया में तो ऐसे ही ज़्यादा लोग हैं, पता तो है भगवान, कर्मों के नियम, अगला जीवन, मैं आत्मा हूँ, मगर फेथ नहीं है। तो आप कहोगे नहीं उन्हें तो फेथ है। आप किसी से पूछो वो कहेंगे हमें तो फेथ है। फेथ कैसे पता लगता है? फेथ पता लगता है उसके एक्शन से। तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे मतलब सपोज़ कोई कहे कि भी मुझे तो अपने टीचर पे बहुत फेथ है, ठीक है, तो ठीक है टीचर पे फेथ है। जब उनसे मिलने जाते हो, मिलने तो नहीं जाता, बस साल में 1 बार चला जाता हूँ। उनसे आपने पढ़ा है? उनसे पढ़ते हो आप? नहीं, पढ़ता थोड़ा ना, टाइम का है। तो उसको फेथ है अपने टीचर पे? फेथ है? तो बोलने वाली बात है, फेथ है, नॉनसेंस। या कोई कहे कि भी मैं तो आई लव हिम और हर, ठीक है, तो मुझसे प्यार करते हो? करते हैं, तो ठीक है। जैसे कोई गर्लफ्रेंड बोले बॉयफ्रेंड से, तुम मुझे प्यार करते हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कोई लव आ गया, ले लव ही आ गया। ठीक है, तो क्या बोल रहा था? आई लव पापा। बच्चों ने फीड किया। ठीक है, चलो अब बच्चों से पूछोगे आप पापा को लव करते हो? कहेंगे हाँ। तो अब आप तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछोगे कि पापा के लिए क्या करते हो? यही पूछोगे ना कि प्रेम करते हो तो कुछ तो करते होगे। कहेंगे हम कुछ करते नहीं पापा के लिए, अपनी मस्ती करते हैं, मगर पापा को लव बहुत करते हैं। दैट्स अ हॉलो स्टेटमेंट, नहीं, ये खोखला स्टेटमेंट है ये। तो आपकी फीलिंग्स जब तक एक्शन में एक्सप्रेस नहीं होंगी तो फीलिंग झूठी होती हैं, वो सिर्फ डायलॉग्स होते हैं।
तो इसलिए सेम यहाँ पे आपका फेथ अगर एक्शन में एक्सप्रेस नहीं हो रहा तो वो झूठा है, हॉलो है। कैसे कहेंगे, जैसे आप कैसे हिंदी में कैसे कहेंगे, आपकी श्रद्धा अगर, मैं मुश्किल भाषा में तो बोल सकता हूँ, अगर आपकी श्रद्धा क्रियान्वित नहीं हो रही तो वो खोखली है, बट उसको सिंपल बनाना पड़ेगा। अगर आपकी जो श्रद्धा है वो आपके एक्शंस, कैसे कहेंगे हिंदी में, आपके व्यवहार में नहीं आ रहा, वो मैच नहीं कर रहा ना आपका, आप जो बोल रहे हो और जो व्यवहार है, तो झूठा ही हो गया, तो सब बेकार हो गया, नॉनसेंस हो गया सब। तो इसलिए लोग कहते हैं हमें फेथ है भगवान पे और इस पे, मगर एक्चुअली उनके एक्शंस कुछ और है। भगवान के लिए कितना टाइम देते हो आप? यार वो तो टाइम तो मिलता नहीं। कैसे टाइम ही नहीं है, कहाँ से निकालें? हाँ ठीक है, भगवान के बारे में कितना स्मरण करते हो? तो सुबह 5 मिनट बस पूजा कर लेते हैं, मगर है बहुत फेथ, 100% फेथ है, ठीक है। और भगवान के बारे में कितना सुनते हो? कभी कभी चले जाते हैं, समझ नहीं आता इसलिए जाते नहीं है। तो फेथ है ये? फेथ नहीं है, ये अपने आप को झूठा दिलासा देने की फेथ है, इट्स अ हॉलो स्टेटमेंट, फेथ नहीं है वो। तो इसको कहते हैं अश्रद्धा। सो ऐसा लगता है तो लोग बोलेंगे मगर है नहीं इसको, तो इसलिए मैक्सिमम हरे कृष्णा, सोसाइटी में मैक्सिमम लोग इन 2 कैटेगरी में आते हैं, या तो पता नहीं है या फेथ नहीं है। चाहे वो कितने बोल रहे हम नहीं मानेंगे फेथ, उनके एक्शंस में एक्सप्रेस नहीं हो रहा। ओके, 2 हो गए। और जो अज्ञान है, पता नहीं है, उस पता नहीं के अंदर एक और कैटेगरी होती है। एक तो अज्ञान होता है और एक दूसरा क्या होता है? विपरीत ज्ञान, उल्टी नॉलेज है। पता है, अज्ञानी को तो पता ही नहीं, अश्रद्धा को पता है मगर श्रद्धा नहीं है। तीसरी कैटेगरी, उसको पता है मगर गलत पता है, उसको पता है गलत पता है। आप किसी से पूछो, हाँ भाई भगवान कौन है इंडिया में, वो अपनी थीसिस शुरू कर देगा। नहीं, अब इंडिया में एक डायलॉग होता है मेरे हिसाब से, सुना है? ये इंडिया में ही है, बाहर नहीं है ये बाहर कहते हैं आई डोंट नो, इंडिया में हाँ मेरे हिसाब से भगवान ये हैं वो हैं ये हैं वो हैं। 1000 चीज़ें उसने नेटफ्लिक्स पे या टीवी पे देखी होगी या पढ़ी होगी, अपनी थीसिस बताना शुरू कर देगा। सो उसको पता है मगर सब क्या पता है? गलत पता है, ऊट पटांग पता है, क्योंकि उसने सब खिचड़ी बना रखी है। उसने किसी से पढ़ा नहीं प्रॉपर, उसने समझा नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं है। तो उसको ये तीसरी कैटेगरी है विपरीत ज्ञान, उल्टा ज्ञान है उसको। और जब किसी को उल्टा ज्ञान होता है ना, जब मतलब उल्टा ज्ञान होता है, उल्टी फुल्टी उसको अपनी धारणा बना रखी होती है और उससे वो पूरी लाइफ लीड कर देता है। ये तीसरी कैटेगरी है। तो इस कैटेगरी को भी हम लोग किस में रखते हैं? अश्रद्धा में। क्योंकि जिस श्रद्धा का आधार सही ज्ञान नहीं है वो श्रद्धा थोड़े ना है। वो आपने अपने मन से हवा में किला बना रखा है। नहीं, हवा में किला बनाया है, आपकी श्रद्धा है मगर हवा में है, तो उसको श्रद्धा नहीं बोला जाता। क्लियर हो गया? सो अगर मैं सोचूं, मतलब मान लीजिए मैं आपका नाम क्या है? मैं हिमांशु का फ़ैन हूँ। फ़ैन समझते हो ना? फ़ैन, ये वाला फ़ैन नहीं, फ़ैन मैं हिमांशु का फ़ैन हूँ। तो कोई पूछेगा आप मुझे मैं पूरी श्रद्धा है हिमांशु में, ठीक है? तो आप पूछेगा आप फ़ैन क्यों प्रभु जी? क्योंकि हिमांशु करोड़पति है। अब आप करोड़पति हो, मगर मैं अपने माइंड में सोच रहा हूँ आप करोड़पति हो और आपका मैं फ़ैन बन गया और मेरा आपका पूरा फेथ है। तो वो तो मेरा फेथ है या क्या है? नॉनसेंस है। नहीं, ये अपने मन से कुछ कहानी बना के वैसी फेथ रख लिया मैंने। क्लियर हो गया? तो इसलिए वो श्रद्धा भी क्या हो गई? अश्रद्धा हो गई। वो फेथ नहीं है, वो फेथलेसनेस है। क्योंकि उस फेथ की जो फाउंडेशन है वो गलत नॉलेज है। ऐसे ही संसार में है, हाँ भाई ठीक है, भगवान कौन है भगवान? हाँ ठीक है,
वो गुरु जी भगवान है, हमारा पूरा फेथ है। उस फेथ की कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि कोई इंसान भगवान नहीं बन सकता। इसलिए चाहे उसका कितना ही फेथ हो अपने गुरु पे, और वो कहे भाई हमारे गुरु जी तो भगवान है, तो भगवान के अकॉर्डिंग वो श्रद्धा नहीं, उसको क्या बोलते हैं? अश्रद्धा है। क्योंकि हवा में महल है, बिना नींव के महल फूंक मारोगे ऐसे ही खत्म हो जाएगा। थोड़ी सी धरती हिलेगी, टैं, बारिश आएगी, ढह जाएगा अंदर, नींव नहीं होगी, अंदर ही घुस जाएगा मिट्टी के अंदर। तो आजकल तो ऐसा ही है। आजकल लोगों को विपरीत ज्ञान है, उल्टा ज्ञान है। हाँ भाई भगवान कौन है? भगवान एक शक्ति है। कृष्ण भगवान है? कृष्ण थोड़े ना भगवान है। कृष्ण के अंदर जो लाइट है वो भगवान है। हजार उल्टे फुल्टी नॉलेज है और पूरा फेथ भी है, पूरे फेथ से पूरी लाइफ भी बता देते हैं, बट एक्चुअली दैट्स अ रॉन्ग नॉलेज। इसलिए अश्रद्धा ध्यान में विपरीत ज्ञान भी आता है। यू अंडरस्टैंड? तो अज्ञानी में तो एक कैटेगरी आ गई, अज्ञानी, पता ही नहीं। जैसे हम लोग के स्टूडेंट्स थे, हमें पता ही नहीं गीता क्या है, धर्म भी शब्द नहीं सुनाना था हमने दिल्ली वालों में, धर्म क्या है, बस अब ठीक है चल रहा है खाना पीना। जो अश्रद्धा, उसमें दो कैटेगरी हैं। क्या है? किसी को पता है बट फिर भी फॉलो नहीं कर रहा, उसको भी हम अश्रद्धा कहते हैं, व्यवहार में नहीं है। और दूसरा, उसको उल्टा पता है और पूरी श्रद्धा बना के बैठा है, वो भी क्या है? अश्रद्धा। क्लियर हो गया? तो वैसे एग्जाम्पल क्या है? ओके लेट्स सी एग्जाम्पल। तीसरी कैटेगरी आपने बताऊंगा। जो अज्ञानी है उसका एग्जाम्पल क्या है? क्या कौन कौन है अज्ञानी के एग्जाम्पल? कौन बताएगा? गोकुल? ऐसे स्पेसिफिक जो मॉडर्न है, मगर स्पेसिफिक किसको बोल सकते हो अज्ञानी? पता ही नहीं कुछ भी, अंडा नहीं। आजकल के यूथ्स, कुछ ना उन्होंने रामायण देखे ना महाभारत देखे, उन्होंने कुछ भी नहीं देखी। वो तो अपने मतलब जो भी देख रहे हैं छोटा भीम, शक्तिमान, उस पर फेथ है। ठीक है, ये बात सही है। तो आजकल के यूथ्स हो गए उसके अज्ञानी में, ठीक है। तो यूथ्स 50% पॉपुलेशन, तो चलो ये 25% पॉपुलेशन यूथ्स ही हैं। और कौन हो गया अज्ञानी? और कौन हो गया? हाँ, मेटेरियलिस्टिक, जो बाहर के वेस्टर्न वर्ल्ड है, मोस्टली अज्ञानी है, उनको कुछ पता ही नहीं। मतलब स्पेशली मतलब क्रिश्चियन को पता होगा या इस्लाम वालों को पता होगा, बट इन जनरल जो आजकल जो मॉडर्न सोसाइटी में शक हो गया, उनको कुछ भी नहीं पता। सो सब अज्ञानी हो गए, ठीक है। या ट्राइबल्स जो जंगल में रह रहे हैं, वो क्या पता, वो कुछ भी नहीं पता, वो तो अपना बस खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो भी, दे आर जस्ट लिविंग देयर लाइफ। अज्ञानी है, वो सब अज्ञानी है। ओके। और जो अश्रद्धा है, अश्रद्धा में जिनको पता है मगर फिर भी फेथ नहीं है, कहने का मतलब है उनको पता है मगर उसको फॉलो अपने एक्शन में नहीं ला रहे। उसके एग्जाम्पल कौन है? कर्मकांडी नहीं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताना है कौन है। जैसे पंडित लोग जो मंदिरों में बैठे हैं, पता तो है, पढ़ा तो है, काशी से पढ़ के आए हैं भाई, मगर एक्शंस अंडा, वहाँ बीड़ी फूक रहा है, फ़ोन देख रहा है, लोगों से पैसे कलेक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल। वो लोग हो गए। और कौन हो गए हैं? अरे पूडा के लोग यार, हाँ बैठे हो, वो है, सबको कुछ ना कुछ पता है। मंदिर भी एक मंदिर भी आपके यहाँ, मगर व्यवहार है मैच ही नहीं कर रहा। हम घर बैठ के करते हैं सब कुछ, मैच ही नहीं, कुछ कर रहे हैं, कुछ पता नहीं क्या कर रहे हैं। ना भगवान के लिए टाइम है, ना भगवान के लिए पैसे हैं, ना भगवान के लिए इंटेलिजेंस है, सब अपने लिए ही है, मगर है भगवान में फेथ। तो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है, जो अभी काम कर रही है इंडिया की, तो जो आपकी मिडिल एजेड है, यंग नहीं, यंग तो चलो अज्ञानी में चले गए, मिडिल एजेड इसी कैटेगरी में आते हैं, अश्रद्धा में। पता होता है, सबने रामायण महाभारत सब देखी होती है, सुना भी होता है अपने फोर फादर से, मगर व्यवहार में नहीं है। व्यवहार में पैसा है, पैसे के पुजारी हैं, भगवान के थोड़े ना है, ये पैसे का चिंतन चलता है। सो ये कैटेगरी आ गई। और दूसरी कैटेगरी अश्रद्धा में क्या है? विपरीत ज्ञान, उल्टा ज्ञान।
तो उल्टा ज्ञान क्या है? गलत धारणा बना के बैठे हैं भगवान के बारे में, धर्म के बारे में और स्पिरिचुअलिटी के बारे में, और उसमें उनको पूरा फेथ है। ऐसे लोग कौन है? ऐसे लोग, जितनी संस्थाएं नहीं, आध्यात्मिक संस्थाएं सारी गलत नहीं है, बट मेजॉरिटी ऑफ संस्थाएं, कोई कह रहा है लाइट भगवान है, कोई कह रहा है गुरु जी भगवान है, कोई कह रहा है पत्थर भगवान है, किसी ने पेड़ को भगवान बना रखा है, किसी ने साइकिल को भगवान बना रखा है। हाँ हाँ सीरियसली, साइकिल मंदिर है एक दिल्ली में, साइकिल पे धागे बांध के आते हैं। साउथ में जाओ तो रजनीश का भगवान, रजनीश नहीं है, हाँ सॉरी रजनीकांत, हाँ रजनीकांत, उसका मंदिर है, उसको भगवान बना दिया है। किसी ने भूतों को भगवान बना रखा है। ऐसे ही है भारत में। तो अब ये सब इस कैटेगरी में आते हैं। संस्थाएं हजार हैं, हजारों आइडियाज़ हैं, अपने अपने चलते जा रहे हैं लोग। या तो किसी ने बल्ब को भगवान बनाया हुआ है, किसी ने अपनी दादी को भगवान बनाया हुआ है। मैं नाम नहीं बोल रहा, मगर आप समझ जाओगे मैं क्या कह रहा हूँ। अलग अलग आइडियाज़ हैं लोगों के। सो अब क्या है, ये सारे इस कैटेगरी में आ गए, विपरीत ज्ञान। और मतलब और इसीलिए इसीलिए ओ माय गॉड मूवी बनी है। पूरी तरह गलत नहीं है वो, आफ्टर ऑल बहुत सारी चीज़ें गलत भी हैं, बट वो बनी इसलिए है, और इसलिए लोगों का आस्था भी कम हुई है, क्योंकि हज़ार लोग हज़ार चीज़ें बोल रहे हैं। अब आदमी तो कंफ्यूज होगा ही ना, नेचुरली। वो ये कुछ बोल रहा है, वो कुछ बोल रहा है, वो कुछ बोल रहा है, वो कुछ बोल रहा है। अब यूट्यूब पे सारे साधुओं की कथा सुनो, अब आप सबकी सुनना शुरू कर दो, ठीक है, तो क्या होगा उसका रिजल्ट? अब आगरा के पागल खाने में होगे, या तो ये होगा, क्योंकि सबके अपनी ओपिनियंस है। या आप नास्तिक बन जाओगे, भाड़ में जाए यार, कुछ समझ नहीं आ रहा, वो बोल रहा है कुछ, वो बोल रहा है, वो अपनी सब अपनी बीन बजा रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अश्रद्धा। समझ गए? विपरीत ज्ञान होना, उल्टा ज्ञान होना, उल्टी दिशा में श्रद्धा है। दैट्स द होल आइडिया। श्रद्धा है मगर उल्टी दिशा में, तो उसको श्रद्धा नहीं मानते क्योंकि सही दिशा नहीं है। ओके, सो जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे कंस था। कंस 24 घंटे भगवान के बारे में सोचता था, 24 घंटे, मगर कैसे? डर से कि अभी कृष्ण आके मार देंगे, अभी मार देंगे, अभी मार देंगे, अभी मार देंगे। स्मरण तो कर रहा है 24 घंटे, मगर क्या उसको भक्ति कहेंगे? क्योंकि कैसे सोच रहा है? विपरीत भावना से सोच रहा है, डर से सोच रहा है। ऐसे विपरीत ज्ञान से अगर आपकी पूरी श्रद्धा होगी तो उसको श्रद्धा नहीं कहते। बस इतना है। सो ये 3 कैटेगरी हो गई। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन 3 कैटेगरी में आएगी। अगर यूथ अज्ञानी में आ गए, और पता है व्यवहार में नहीं आ रहा, उसमें सारे नॉर्मल मतलब मिडिल एजेड लोग आ गए, सब इंडिया के मोस्टली। और बाकी लोग जो किसी ना किसी संस्था से जुड़े हैं वो उसमें आ गए कि भैया उनको पता है, मगर उल्टा ही पता है, और पूरा फेथ से चलते जा रहे हैं। ना उन्होंने कभी कोशिश की स्क्रिप्चर्स पढ़ने की, समझने की, बस ऐसे ही जुड़ गए। ऐसे ही जुड़ जाते हैं ना लोग। तो भैया मैं मंत्र मिल गया वहाँ से, हम तब से जुड़े हुए हैं, वहाँ पे सेवा करते हैं, हर महीने पैसे देते हैं। हाँ भैया आपने बुक्स पढ़ी हैं? बुक्स तो पढ़ी नहीं, बुक्स तो पढ़ी नहीं, ना उनकी पढ़ी है ना अपनी पढ़ी है, तो फिर क्यों? उसको बोलते हैं अंधविश्वास। अंधविश्वास को हम विश्वास, अंधविश्वास विपरीत ज्ञान होता है, समझे? अंधविश्वास विपरीत ज्ञान है। क्लियर हो गया? सो ठीक है, ये 2 कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी है संशयात्मा। संशयात्मा मतलब डाउट करता है हर चीज़ में, सुन रहा है, समझ रहा है, मगर डाउट आते जा रहे हैं, डाउट आते जा रहे हैं, डाउट आते जा रहे हैं, डाउट आते जा रहे हैं। इस कैटेगरी में कौन है? फिलोसोफर्स। फिलोसोफर्स जो होते हैं वो समझते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर डाउट आते रहते हैं उनको कि भैया भगवान है, ओके हमें समझ आ रहा है, मगर भगवान है, मगर भगवान कहाँ से आए? तो अगर भगवान कहीं से आए हैं तो वो भगवान नहीं है। क्लियर हो गया? ये टॉप मोस्ट नहीं है। और अगर भगवान कहीं से आए नहीं, टॉप मोस्ट नहीं है, उनसे ऊपर कोई नहीं है, तो ये पॉसिबल हो नहीं सकता, क्योंकि हर आदमी किसी न किसी से आया है। तो ऐसे ना डाउट करते रहेंगे हमेशा। तो कोई कहेगा कि भगवान सबसे पावरफुल है, ठीक है, सबसे पावरफुल है। तो एक फिलोसोफर ने कहा हाँ ठीक है, भगवान सबसे पावरफुल है, समझ आ रहा है। मैं कहा मेरा क्वेश्चन ये है कि भगवान सबसे पावरफुल हैं, तो कुछ ऐसा काम है जो नहीं कर सकते?
तो इसका आंसर क्या है? अगर सबसे पावरफुल है तो ऐसा काम है, कुछ ऐसा काम है जो नहीं कर सकते, कौन? इसका आंसर क्या है? तो एक ऐसा पत्थर बनाना जो भगवान भी ना उठा सके, ये पृथ्वी पर के किसी की। अगर आप इसको आंसर करो कि भगवान सबसे पावरफुल है और ऐसा काम है जो नहीं कर सकते, ऐसा तो कोई काम ही नहीं जो नहीं कर सकते, सब काम कर सकते हैं, तो फिर सबसे पावरफुल है ही नहीं वो। ये सबसे पावरफुल तो कुछ भी कर सकता है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं ना, ये तो समझ आ रहा है। तो ऐसा काम कर सकते हैं जो नहीं कर सकते। अगर आप कहो कि नहीं ऐसा काम नहीं है जो नहीं कर सकते, तो फिर वो कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप कहो कि ऐसा काम है जो नहीं कर सकते, कि कुछ भी कर सकते हैं, तो कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते ना, ये दोनों चीज़ें ना। आप कहो कि ऐसा काम है, कुछ है जो नहीं कर सकते, तो सबसे पावरफुल नहीं है, तो फंस गए आप। बस यही सोचते रहते हैं समझ रहे हो? अभी मुश्किल है ना, वो क्या पागल बना दिया, अरे इसने कहाँ घुमा रहा है। यही फिलोसफर का काम होता है। उनको भगवान ऐसे दिमाग चला चला के उनको ना भगवान से की सेवा करनी है, ना प्रेम करना है, ना उनको ग्लोरीफाई करना है, कुछ भी नहीं करना, बस ऐसे तिगड़म लगा के सोचते रहना है। एक वो भी था मैथमेटिशियन, जीनो सुना है? मैथमेटिक्स कोई टीचर है? आप मैथमेटिक्स के टीचर हो? हाँ, जीनो सुना है? आप भी मैथमेटिक्स? हमें सुना है जीनो ग्रीक मैथमेटिशियन था, शायद नहीं पढ़ा होगा, ZENO। तो उसने कहा ठीक है, भगवान है, वो समझ आ रहा है मुझे, और भगवान को हम भक्त प्राप्त कर सकता है, ये भी समझ आ रहा है। मगर अब मेरा क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए भगवान है और भक्त भगवान की तरफ 50% डिस्टेंस गया, ठीक है, आधा गया, फिर उसके बाद और आधा गया, उसके बाद और आधा गया, तो भगवान तक पहुंचेगा? अगर आप मैथ्स लगाओगे तो नहीं पहुंचेगा, क्योंकि 100% का आधा कितना है? 50 का आधा कितना है? 25 का आधा कितना है? और 12.5 का आधा कितना है? उसका आधा। आप आधा आधा करते जाओगे, हमेशा कुछ आधा, अगर 1 होगा उसका आधा कितना हो गया? 0.5 का आधा, तो आधा चलता रहेगा, पहुंचेगा ही नहीं कभी कभी नहीं पहुंच सकता। मगर चल तो रहा है, प्रैक्टिकली तो पहुंच जाएगा चल के, मैथमेटिकली पहुंच नहीं रहा। उसने कहा इसका मतलब भक्त भगवान तक पहुंच नहीं सकता। अब ये तिकड़म लगाते रहते, जीनो को एक थप्पड़ मारा किसी ने, उसने कहा भाई तू पागल है, असली में तो पहुंच ही जाएंगे वहां तक। असली में उसके अकॉर्डिंग आप कहीं पहुंच नहीं सकते, कहीं नहीं पहुंच सकते। अगर आपको उस टेबल तक पहुंचना है और उस टेबल का पहले मैं आधा जाऊं, फिर आधा जाऊं, फिर आधा जाऊं, कभी नहीं पहुंच पाऊंगा, इतना सा डिस्टेंस रह जाएगा हमेशा, है ना, तो नहीं पहुंच सकते। तो आप कहोगे यार कि पागल बनती है यार, मैडनेस है। सो ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, फिलोसफर्स ये सोचते रहते हैं, रादर देन भगवान की पूजा करना, उनको प्रेम करना, उनके गुणगान गाना, वो छोड़ के बस ऐसी पागलों की तरह करते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो इनको बोलते हैं थियोलॉजियंस। मतलब जो संसार की फिलॉसफी करते हैं वो फिलोसफर्स होते हैं, जो रिलीजन की फिलॉसफी करते हैं उनको बोलते हैं थियोलॉजियंस, थियोलॉजी या थियोसॉफी। तो बैठ के किताबें पेलते रहते हैं, लिखते रहते हैं, लोग पढ़ के दिमाग उनका आउट हो जाता है। तो ऐसे है। ये सारे किस कैटेगरी में आ गए? संशयात्मा, डाउट कर रहे हैं, डाउट करते जा रहे हैं, डाउट करते जा रहे हैं, 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 और दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। तो और साइंटिस्ट संशयात्मा होते हैं, डाउट करते हैं, इसलिए नास्तिक बन जाते हैं। यार ये तो समझ ही नहीं आ रहा है, सब पूरा यूनिवर्स भगवान से आया है, तो मान ही नहीं सकते हमें। और वो भगवान कौन है? भगवान कृष्ण है, जिनकी हाइट 5 फुट 8 इंच है। दिमाग खराब है, पूरा ब्रह्मांड 5 फुट 8 इंच के बंदे से आए क्या? राम से आए जो सीता को प्रेम करते हैं? ये तो पागल हो गया तुम लोग। तो उनको दिमाग में फिट नहीं होती चीज़ें, इसलिए वो नास्तिक बन जाते हैं। तो साइंटिस्ट संशयात्मा में आते हैं। तो ये सारे के सारे संशयात्मा में। क्लियर हो गया? तो अब मुझे बताओ, इन तीनों में से सबसे खतरनाक कौन है? संशयात्मा या श्रद्धाना या अज्ञानी?
हाँ, संशयात्मा विनश्यति। अज्ञानी फिर भी इतना हार्मफुल डेंजरस नहीं है, क्योंकि अज्ञानी ना अपना हार्म करेगा, ना अपना तो हार्म, चलो जो भी उसने अज्ञान है, मगर अपना हार्म कर रहा है मगर दूसरों का नहीं करेगा, क्योंकि गलत आइडियाज़ नहीं फैलाएगा ना वो। ठीक है, चलो तो अपना पड़ा है अपने घर में, ठीक है, मुझे नहीं पता यार, मुझे जीना दो, तुम भी जियो, ये है ना, तुम भी खुश हम भी खुश, चलो अभी ठीक है। और दूसरा जो है अश्रद्धान वाला, अश्रद्धान में दो कैटेगरी थी ना, एक को श्रद्धा है मगर व्यवहार, मतलब आपके पूडा वाले समझ लो, एक कैटेगरी है पूडा वाले, तो वो भी इतने हार्मफुल नहीं है, ठीक है, अपने घर में रह रहे हैं, ठीक है, हम फॉलो नहीं कर रहे, हमारा लॉस है ना, हम दूसरों को तो कुछ नहीं कह रहे, चल रहा है मामला। और दूसरी कैटेगरी कौन सी है श्रद्धा की? है विपरीत है, उल्टा ज्ञान है, उल्टी संस्थाओं में पढ़े हैं, उल्टा फेथ है, वो शायद डेंजरस हो सकते हैं, क्योंकि वो दूसरों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश करेंगे। अब मैं ब्रेन वॉश कह रहा हूँ, मैं प्रीचिंग नहीं कह रहा, मैं कन्विंस नहीं कह रहा, क्योंकि चक्कर यह है कि उन्होंने खुद ही स्क्रिप्चर नहीं पढ़े, तो वो ब्रेन वॉश ही करेंगे, कन्विंस थोड़े ना करेंगे। कन्विंस तो नॉलेज से होता है आदमी, वो नॉलेज नहीं बोलेंगे, वो कहेंगे देख भाई तू अगर हमारे साथ नहीं जुड़ेगा तो नरक में जाएगा। ऐसे 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 होती हैं उनके, उन्हीं या तू या हमारे गुरुजी हैं, उनका आशीर्वाद ले ले वरना बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, तू देख लियो, बर्बाद हो जाएगा तू। बस तो वो डर के हाँ भैया चलो भैया वहाँ, मतलब डराना, गलत ऐसे तरीके से इसको खींचना, ये सब नॉनसेंस लोग करते हैं, तो वो थोड़े डेंजरस हो सकते हैं। मगर फिर भी लोग उनकी बात नहीं मानेंगे, भाड़ में जाओ तुम यार, अपनी संस्था में रहो तुम, हम अपना लाइफ जिएंगे, कर सकते हो, क्योंकि वो कन्विंस नहीं कर रहे, वो क्या कर रहे हैं, वो डरा रहे हैं। तो आदमी कब तक डरेगा, आदमी भाड़ में जाए। अश्रद्धा, संशय आत्मा बहुत गंदे, सबसे डेंजरस है, क्योंकि वो कन्विंस कर सकते हैं आपको, क्योंकि वो फिलोसफर है ना, साइंटिस्ट है ना, उसके पास इंटेलिजेंस है, वो स्पेकुलेट कर रहा है। जैसे मैंने आपको अभी जीनो ने कन्विंस कर दिया आपको, भगवान तक पहुंच ही नहीं सकते आप, मैथमेटिकली देखो तो हो गया, हाँ यार ये तो अजीब सी बात है। या वो कन्विंस कर देंगे ब्रह्मांड कहाँ से है, भगवान से, भगवान कहाँ से आए हैं, हो गया हाँ यार ये तो बात सही है, भगवान भी तो कहीं से आएंगे। अगर हर चीज़ का सोर्स है, हर चीज़ का कॉज है और इफेक्ट है, तो भगवान का भी तो कोई कॉज होना चाहिए। तो आप कन्विंस करने की पावर रखते हैं, इसलिए सबसे डेंजरस होते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा है कि सांप जो है या सांप जिसके सर पे मनी होती है वो डेंजरस बहुत होता है। जो मनी वाले, कुछ मनी वाले सांप होते हैं, अगर जो ऑर्डिनरी सांप होते हैं, मगर मनी वाले सांप बड़े डेंजरस होते हैं। क्यों? क्योंकि जो सपेर होते हैं ना, उनको मनी वाले सांप पकड़ने का शौक होता है, मनी निकालेंगे ना उससे, और रेयर होते हैं वो, तो उनके पीछे पड़े रहते हैं। मगर उस चक्कर में क्या होता है, वो मनी के सांप के पीछे पड़े होते हैं, मगर मनी का सांप इतना डेंजरस होता है कि जनरली लोग मर जाते हैं। सो इसलिए जो संशय आत्मा होते हैं उनके पास ही मनी है। किस बात की मनी है? इंटेलिजेंस है। और इंटेलिजेंट आदमी अगर गलत सोचने लगे तो सबसे हार्मफुल बन जाएगा। वैसे तो चलो आप लोग वैसे आप डेंजरस नहीं हो, है नहीं, अभी बैठे अगर हमारी लड़ाई हो जाए तो डेंजरस नहीं हो, मुक्का मारोगे, थप्पड़ मारोगे, लड़ लोगे, यही करोगे ना। मगर अगर हाथ में बंदूक है तो बहुत डेंजरस बन गया, क्योंकि फिर तो सीधा किलिंग ही होगी। तो अगर आप मूर्ख हो तो इतने डेंजरस नहीं हो, जितने बुद्धिमान बनते जाओगे उतने डेंजरस हो जाओगे, अगर गलत रास्ते पे हो तो। अगर सही रास्ते पे बुद्धि है तो इस संसार के लिए एसेट हो, संसार के लिए वरदान हो। मगर गलत रास्ते पे बुद्धि है तो इस संसार के लिए आप बहुत बड़ा डेंजर हो। रावण यही था, परम बुद्धिमान ब्राह्मण, मैं गलत रास्ते पे, संशय आत्मा, डाउट करते रहना हमेशा, तो क्या हुआ? बर्बाद हो गई दुनिया। यही है। तो ये सारे साइंटिस्ट, फिलोसफर्स को, उनको भगवान ने बुद्धि दी है मगर गलत डायरेक्शन में चल रही है, डाउट करते रहते हैं। और क्योंकि गलत डायरेक्शन में चल रही है तो दूसरों को कन्विंस भी करते रहते हैं। इसलिए मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन आज का नास्तिक है नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे आप देखो कितने सारे बनाते रहेंगे वीडियोस, भगवान नहीं है, ये इट्स ऑल बुलशिट, जो भी जैसे भी गालियाँ देते हैं भगवान को, और लोग कन्विंस होके उनके लॉजिक से हो जाते हैं। भी आत्मा है, गीता कह रही है,
तो वो लोग आएंगे, आत्मा कहाँ है दिखाओ, एक्सपेरिमेंट बताओ। आपका एक्सपेरिमेंट कैसे होता है, एक्सपेरिमेंट तो नहीं है, तो हम नहीं मानते। हाँ ठीक है देखो यार, हम नहीं मानेंगे। तो मैक्सिमम लोग वेस्टर्न वर्ल्ड में नास्तिक हैं और एथीस्ट हैं। तो सबसे डेंजरस क्या हुआ, संशय आत्मा। इसलिए अगर भगवान बुद्धि भी देते हैं तो उसके साथ साथ आपको उत्तरदायित्व भी देते हैं। अगर बुद्धि है तो आपका उत्तरदायित्व है कि आप उस बुद्धि को सही डायरेक्शन में लगाकर समझो और दूसरों को समझाओ, वो आपकी ड्यूटी है। अदरवाइज माया आपकी बुद्धि हर लेती है। तो या साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, ये बहुत डेंजरस लोग होते हैं। बड़ी बड़ी किताबें लिख देते हैं, बड़ी बड़ी थ्योरीज लिख देते हैं, ये लोग इनकी बात मानते हैं। मतलब लोग हमारी बात मानेंगे या लोग उसकी बात मानेंगे, एलन मस्क की। एलन मस्क को एक स्टेटमेंट बोल दे पूरी दुनिया मानने लगेगी। मानेगी नहीं मानेगी? हम बोलेंगे तो कौन मानेगा यार, क्या है। क्योंकि वो साइंटिस्ट है, वो इन्वेंशंस कर रहा है, वो 1000 चीज़ें उसने दिखा दिया। अरे हाँ यार ये तो इंटेलिजेंट है, ये अगर इस कंक्लूजन पे आए तो सही होगा। ऐसे एडवर्टाइजमेंट, यही तो दुनिया है। अमिताभ बच्चन आके बोलेगा कोका कोला के पीछे दुनिया भागेगी। क्यों भाग रहे हो? कोका कोला की केमिकल कंपोजिशन क्या है? भाड़ में जाए, अमिताभ बच्चन पी रहा है यार हमें क्या जानना है कंपोजिशन कोका कोला की। ये इंडिया में ऐसा नहीं, कहीं भी ऐसा है, सेलिब्रिटी इसलिए इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे जो इंटेलिजेंट लोग करते हैं उनकी बात मानते हैं। तो साइंटिस्ट, मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट कहते हैं भगवान नहीं है, एथीस्ट है आज की डेट में। है वो बोल रहे हैं यार, तुम्हारी क्या औकात है, हम क्यों माने? क्लियर हो गया? इसलिए संशय आत्मा, कृष्ण कह रहे हैं संशय आत्मा विनश्यति, सबसे गंदे संशय आत्मा है। और इसलिए आप अज्ञानी हो चलो फिर भी चलता है, अश्रद्धान हो फिर भी चलता है, मगर संशय आत्मा कभी नहीं बनना चाहिए। डाउट करना एक बहुत बड़ी बीमारी है। अब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो यार कि हम डाउट नहीं करेंगे तो फिर तो हम अंधविश्वासी बन जाएंगे। ये है ना, डाउट तो करना ही चाहिए ना हर चीज़ में। संशय तो अच्छी, इतनी बुरी चीज़ तो नहीं है, तो हम तो क्या अंधविश्वासी बन जाएंगे ना, फिर तो गलत है। तो मगर एक्चुअली ये सही नहीं है। भगवान ये नहीं कह रहे कि आप डाउट ना करो, संशय करना ठीक है, संशय आत्मा बनना गलत है। जैसे क्लास में बच्चे डाउट्स पूछते हैं, वह डाउट टीचर आंसर करती है, आप मानते हैं, फॉलो करते हैं। संशय आत्मा होता है कि आपने डाउट पूछा, आंसर किया, आंसर में भी डाउट किया, फिर एक और आंसर है उस पर भी डाउट किया। डाउट करने की हैबिट है उसको। तो भगवान कह रहे हैं ऐसा मत करो। तुम्हें अगर कुछ बताया जा रहा है स्क्रिप्चर्स में, उसको क्लियर कर लो, फिर फॉलो करो उसको, फिर फॉलो करने के बाद डाउट आए तो पूछो। संशय आत्मा क्या करते हैं, फॉलो वालो कुछ नहीं करेंगे, डाउट करते रहेंगे। ऐसे तो फिर कुछ भी समझ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आता। हम बच्चों को बोलते हैं 1 + 1 2, बच्चा क्वेश्चन पूछे बाय, तो क्या करोगे आंसर? क्या करोगे? 1 + 1 2 क्यों है? डाउट तो अच्छा है। फिर टीचर आएगी, चुप आएगा, टीचर पागल है, डाउट का आंसर नहीं कर रही तो 1 + 1 2 कोई वाई का आंसर क्या करेगा, क्या करेगी टीचर? क्या आप क्या करोगे? टीचर को आपसे पूछा किसी बच्चे ने 1 + 1 2 क्यों है? किसी ने पूछा होगा। वैसे ऑब्जेक्ट्स लेके दिखा देते हैं, जैसे ये है, पेंसिल ये है, छोटे बच्चों नहीं तो 2 क्यों है, ये 3 क्यों नहीं है? इसका नाम 2 हो गया अब वो पूछ रहा है क्यों है, आपने क्यों रखा है 2 नाम, आपने 3 क्यों नहीं रखा? तो क्या बोलोगे उस बच्चे को? उस बच्चे को बोलोगे भाई ऐसा है, तू अभी सीख ले। फिर जब सीख के तू जब हायर मैथमेटिक्स पढ़ेगा, जब इसका यूज़ देखेगा तो तुझे समझ आएगा क्यों रखा है 2, इसका यूज़ है आगे। मगर अभी तुझे रटना पड़ेगा। जैसे अभी तुझे टेबल रटनी पड़ेगी, 2 × 2 4, 2 × 2, तो कहेगा 2 × 2 4 क्यों होता है, 6 क्यों नहीं होता? ओके यार तू रट ले, फिर आगे यूज़ से पता लगेगा क्यों बनाया है। पहले मानना पड़ता है ये। इसलिए भगवान कह रहे हैं संशय आत्मा फिलॉसफी गलत है। पहले फॉलो करो, उसको मानो, फॉलो करो, फॉलो करने के बाद कोई डाउट आए तब पूछो। पहले डाउट मत पूछो। जो पहले डाउट पूछता है फिर फॉलो करने की कोशिश करता है, वो संशय आत्मा होता है, गलत है वो, दैट्स रॉन्ग।
क्योंकि ये जो विजडम है ये आज की तो नई विजडम नहीं है, एज ओल्ड विजडम है। ऋषि मुनियों ने फॉलो किया है, परफेक्शन पाई है। तो हो सकता है आपकी बुद्धि रेडी नहीं है इसको समझने के लिए, ऐसा भी तो हो सकता है। और कई चीज़ें हैं जो हमें नहीं समझ आ सकती। 1 + 1 2 क्यों है, इसका आंसर है, इसका आंसर है बाय द वे। तो हाँ, एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था बर्टन रसल, सुना है आपने बर्टन रसल? अच्छा, इंडिया में नहीं सुना आप लोगों ने? सुना है बर्टन रसल? बर्टन रसल मैथमेटिशियन और फिलोसफर था। उसने इतनी मोटी बुक लिखी है 2000 पेज की, 1 + 1 2 क्यों है। उसने प्रूफ किया 1 + 1 2 है। उसका शुरू होता है 1 + 1 2 क्यों है, एंड में प्रूफ किया 1 + 1 = 2 सेट थ्योरी से। मगर उसका एजेंडा कुछ और था। 1 + 1 2 प्रूफ करने के उसको क्यों करना आता था, उसने पूछा तुम क्यों करना चाहते हो, उसने कहा मैं प्रूफ करना तो भगवान नहीं है। तो अगर 1 + 1 2 प्रूफ हो गया तो ये प्रूफ हो जाएगा भगवान नहीं है। अब वो उसकी इंटेलिजेंस इतनी है कि उसने कनेक्ट कर रखा था उस बुक में, वो बुक अवेलेबल है गूगल पर पढ़ना। तो उसने किया, उसमें 2000 पेज लगे, मगर उसमें सेट थ्योरी लगी। सेट थ्योरी तो पता नहीं कि बहुत सारे लॉजिकल थ्योरम्स लगे, तब उसने जाके किया। तो वो अकेले नहीं कर पाया, तो उसके बाद एक और मैथमेटिशियन था नॉर्थफील्ड व्हाइटहेड, उन्होंने मिलके किया था 1 + 1 2। फिर क्या हुआ, उन्होंने प्रूफ तो कर दिया, बड़े खुश हो गए वो। तो आंसर है, मगर छोटे बच्चे की कैपेसिटी नहीं है समझने की। उसको ना सेट थ्योरी पता है, ना उसको लॉजिकल थ्योरम्स पता है, तो उसको कैसे समझना। उसको बोलेगा अभी तू रट ले, है नहीं, बाद में समझ आ जाएगा, जब फॉलो करोगे अपने आप समझ आ जाएंगी, बाद में है आंसर्स, मगर तुम इसके लिए रेडी नहीं हो। बाय द वे बर्टन इसने प्रूव कर दिया था ना 1 + 1 2। फिर क्या वो पता है, एंड में आइंस्टाइन का फ्रेंड था एक, क्या नाम था उसका, गॉडल। हाँ गॉडल। तो गॉडल आया, उसने देखा उसको, अब उनके 20 साल लग गए 1 + 1 2 प्रूव करने में। उसने देखा और उसने उनकी थ्योरी 2 दिन में ख़त्म कर डाली। उसने प्रूव कर दिया कि तेरा प्रूफ गलत है। वो पागल हो गए। 20 साल की मेहनत 1 + 1 2 प्रूव करने में इस पागल ने ये प्रूव कर दिया, उसने ये प्रूव कर दिया कि कुछ भी प्रूव नहीं हो सकता। तो मेरे इनका भी प्रूफ चला गया करता उसने कहा ले हमारा प्रूफ गया। तो उन दोनों ने कोर्ट केस किया। ये पहला केस था साइंटिस्ट का जो कोर्ट में गया था। मैथमेटिशियंस पहले, सबसे पहले मैथमेटिशियंस जो कोर्ट में गए हैं। फिर उसके बाद फिर उसके बाद जो कोर्ट में गए थे वो आपके थे बायोलॉजिस्ट, जो इंटेलिजेंट डिज़ाइन थ्योरी थी, वो लोग गए। तो जज के पास गए, ठीक है। तो उन्होंने कहा यार इसने प्रूव कर दिया कि कुछ भी प्रूव नहीं हो सकता, हमारी थ्योरी गलत हो गई, हमारी 20 साल की मेहनत ख़राब हो गई, इस पर केस करते हैं हम। तो जज ने कहा भैया, जज ने कहा ठीक है। जज ने कहा ये पहला केस है साइंस का जो मेरे पास आया है, मैं तो साइंटिस्ट हूँ नहीं, अब मैं जजमेंट कैसे दूँ, क्योंकि जजमेंट देने के लिए मुझे पूरी एक बुक पढ़नी पड़ेगी और इसकी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। अब मेरे लिए तो काला अक्षर में बहस बराबर है, ये साइंटिस्ट है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं जजमेंट दूँ कैसे अब। तो वो केस कभी भी सॉल्व नहीं हुआ, कभी सॉल्व नहीं हुआ वो। बट इसकी सैड एंड है इसका थोड़ा सा। तो गॉडल वो, क्योंकि बर्टन रसल और नॉर्थफील्ड व्हाइटहेड ना बहुत बहुत पावरफुल लोग थे पॉलिटिकल लॉबी में। ये जो था गॉडल, ये आइंस्टाइन का फ्रेंड था छोटा सा, तो इन्होंने पॉलिटिकल पावर यूज़ करके उसको दबा दिया। तो वो गॉडल्स थ्योरम है एक, पता है गॉडल्स थ्योरम, मैं तो बताया हुआ है, तो मैथमेटिक्स में है वो। आज पता ही नहीं किसी को, मैथमेटिक्स में कोई किसी को नहीं पढ़ाता, मगर अब आ रहा है फोर्थ फ्रंट पे। अब कह रहा हूँ ऐसी भी चीज़ है, अब इसलिए आ रहा है क्योंकि उसने प्रूव कर दिया कुछ भी प्रूव नहीं हो सकता। तो सारे संसार के सारी प्रूफ्स क्या हो गए, ज़ीरो हो गए, साइंस ज़ीरो हो गई। तो कह रहे हैं भैया खतरनाक थ्योरी साइड में रखो, इसको हम नहीं छुएंगे, तो छूते नहीं हो। सो एनीवे, सो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, क्यों बता रहा हूँ ये, तो संशयात्मक बता रहा हूँ मैं आपको। नहीं, वो बता रहे थे कि भाई शुरू से मानना पड़ेगा कि पहले। हाँ मैं कह रहा हूँ आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं मानोगे तो कोई ऐसा बंदा आएगा जो आपको भी काट देगा। आप कहोगे हम नहीं मानते, तो कोई ऐसा भी बंदा आ सकता है वो कहेगा कि तुम नहीं मानते, ये मानना भी गलत है।
इसे तुम्हें मानना पड़ेगा। समझो समझ रहे हो, ये सब खिचड़ी ये सब बताते रहते हैं। इसलिए बेस्ट आइडिया है पहले मान लो, क्योंकि अभी माइंड मैच्योर नहीं है आपका बहुत सारी चीज़ें समझने के लिए। फॉलो करो, फॉलो करोगे तो संशय भी अच्छे संशय आएंगे, ऊट पटांग संशय नहीं आएंगे फॉलो करोगे तो। फॉलो नहीं करोगे तो आप बोलोगे कृष्ण बांसुरी क्यों बजाते हैं, क्या गिटार क्यों नहीं बजाते। क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है ना, तो ठीक है क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही है, मगर इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप रेडी नहीं हो। इसके आंसर हैं मगर आप रेडी नहीं हो। सो इसलिए पहले फॉलो, फिर समझने की कोशिश, फिर आप डाउट उठा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर अंधविश्वासी क्या होते हैं, वो फॉलो ही करते रहते हैं, डाउट कभी नहीं उठाते। वो अंधविश्वासी है, फॉलो करते रहेंगे। हाँ कोई डाउट है, कुछ नहीं है। जैसे भी क्लास के अंदर पूछूंगा कोई डाउट है, कुछ नहीं होगा आपका डाउट, आप शक्ल देखते रहोगे मेरी, तो मेरे आपसे आप सब अंधविश्वासी हो। ये मेरी बात आपने मान ली। हाँ ज़रूरी नहीं है अंधविश्वासी, हो सकता है कि आप सोचो में हम पहले फॉलो करेंगे, फिर फॉलो करने के बाद डाउट आएगा तो पूछेंगे, तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। बट डाउट से पूछने पड़ेंगे। तो संशय अच्छे होते हैं, संशय आत्मा गलत होता है। तो सीधा डिफरेंस है ना, डिफरेंस है। संशय करने वाला पहले फॉलो करता है फिर डाउट पूछता है। संशय आत्मा जो होता है, उसकी आत्मा में संशय घुसे हैं, वो फॉलो कभी नहीं करेगा, हमेशा डाउट ही करता रहेगा। इसे भी डाउट करेगा फॉलो क्यों करूँ, इसे भी डाउट करेगा मैं फॉलो क्यों करूँ, अपनी लाइफ में वेस्ट करूँ मैं फॉलो करके तुम्हारा। सो दैट्स आइडिया। सो ये 3 तरह के लोग हैं, इन तीनों तरह के लोगों से संग नहीं करना चाहिए, इसलिए बता रहे हैं। अज्ञानियों से, अश्रद्धानों से, संशयात्माओं से एसोसिएशन मतलब। अब ये मेजॉरिटी पॉपुलेशन इन तीनों कैटेगरी में आ रही है नहीं, तो इनका संग करने से इनके आइडियाज़ आपके दिमाग में आ जाएंगे। तो हाँ ठीक है, अपना जॉब करना पड़ेगा, लोगों से मिलना भी पड़ेगा, वो लाइफ तो है ही ऐसी। बट एसोसिएशन मतलब फ्रेंड्स उनको बनाओ जो कि डिवोटीज़ हैं, जिनको फेथ है, जिनको नॉलेज है, उनसे फ्रेंडशिप बनाओ, उनकी सुनो, तो धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ। जैसे अभी क्लास हम कर ही रहे हैं, आप आके सुन रहे हो, अच्छा है, दैट्स अ गुड आइडिया, अच्छा टाइम है, टाइम का यूज़ है। अदरवाइज़ क्या, अदरवाइज़ तो हम कुछ ना कुछ घूमते रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, गलत गलत आइडियाज़ आएंगे उससे। जैसा संग वैसा बस यही। ओके, कुछ कहना है, कुछ पूछना है रहते कुछ प्रूफ नहीं हो सकते, तो जो वेदांत सूत्र में वही बता रहे तर्क ये संसार में कुछ भी प्रूव नहीं हो सकता, क्योंकि आज ये प्रूव आएगा, कल कोई नहले पे दला आ जाएगा, उसको डिस्प्रूव कर देगा। संसार ऐसे ही है, अजीब सा है। वैसे बाय द वे 1+1 2 होता है, मगर 1+1 3 भी होता है क्वांटम फिजिक्स में। इसलिए आपने तो पढ़ा है 1+1 2 ही होता है, ज़रूरी नहीं है। 1+1 हाफ भी हो सकता है, या 2+2 5 भी होता है क्वांटम फिजिक्स में। वो कैसे कैसे ऐसे कैसे ऐसे है, वो अलग मैथमेटिक्स है। ऐसी वो भी होती है आपकी ज्योमेट्री होती है ना, यूक्लिड ज्योमेट्री यूक्लिड ज्योमेट्री है ना, ज्योमेट्री, उसमें भी बड़ी अजीब सी बात है। तो चीज़ें चेंज होती रहती हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव से अलग अलग आंसर आते रहते हैं हर चीज़ के। सो इसलिए कुछ चीज़ परफेक्ट नहीं है, डिफाइंड नहीं है कुछ भी चीज़। ओके, कुछ पूछना है और कुछ पूछना है तो ठीक है। क्वांटम में 1+1 कैसे होता है? वो आप समझ नहीं सकते उसके लिए पूरा क्वांटम फिजिक्स जानना पड़ेगा आपको, लेप्टॉन्स, बेरियॉन्स, स्पिन, तब जाके समझ आएगा ओ ऐसे होता है। स्पिन पढ़ लेना आप गूगल पे, समझ आ जाएगा। ओके, कुछ कहना है, कुछ पूछना है? 1+1=1 वो भी होता है वो स्पिरिचुअल वर्ड में हम पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। इधर कहाँ होता है 1+1=1 है? कहाँ कैसे होता है? ओके, कुछ कहना है, कुछ पूछना है आपको? ठीक है, ख़त्म करें।
इसमें कह रहे हैं इनको सुख नहीं मिलेगा, इसमें के लोग अपने कर्म से इन लोगों को सुख नहीं मिलेगा क्योंकि भगवान की शरण नहीं लेंगे ना। भगवान की शरण नहीं लोगे तो सुखी कैसे रहोगे? ये तो एक्सियम है। एक्सियम पता है मैथ्स में क्या होता है? इनको पता होगा, मैथमेटिक टीचर है। क्यों? हाँ, सो व्हाट्स एक्सियम? एक्सियम उसी के मानते कुछ प्रूव करने के लिए ऐसे प्रिंसिपल टाइप कुछ स्टेप्स जैसे। हाँ, एक्सियम वो होता है जो हम मान के चलते हैं कि ऐसा ही है ये, और उस पर बिल्डअप करते हैं। वो एक्सियम हो गया ना। तो ये एक्सियम है कि अगर भगवान की शरण नहीं लोगे आप दुखी रहोगे। ये मान के चलना पड़ेगा आपको, है? जो भी है सब में एक्सियम सब में होते हैं, पाइथागोरस के। सो ये मान के जैसे 1 + 1 2 एक्सियम है, ये मान के चलना पड़ रहा है। इस पे आप बिल्डअप करते हो थ्योरी। ऐसे ही भगवान की शरण लोगे तो ही सुखी रहोगे, वरना दुखी रहोगे। एक्सियम है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। आप चेंज करने की कोशिश करोगे तो दुखी रहोगे, आप फ्रस्ट्रेटेड रहोगे। तो आप पूड़ा में जाओ, टिंग टोंग, आप भगवान की शरण लिया, हमने नहीं ली, तो आप दुखी हो, तो क्या क्या बोलेगा वो? वो कहेगा साले गाली देगा, भाग निकल, मैं दुखी हूँ, मुझे नहीं भगवान चाहिए तेरे, मगर मैं सुखी हूँ। सभी ऐसा है नहीं, कौन मानेगा वो दुखी है? मगर एक्चुअली देखा जाए तो वो आपसे नहीं बोलेगा, वो मुझसे बोलेगा। ये जब मैं जाता हूँ ना लोगों के घर, तो सबके सामने तो हाँ हाँ हूँ होता है और स्माइल पास करते हैं, मगर हम तो साधु हैं ना। हमें आके बोलते कि पंडित जी या साधु जी आपसे एक बात कहनी है, बताओ। या बहू बहुत तंग करती है परेशान हूँ मैं वो आपको कैसे बोलेगा? हमारे सामने बोलेगा, कुछ उपाय बताइए या एस्ट्रोलॉजर्स के पास आएंगे नहीं। दुखी तो लेके आते हैं, क्या चाहिए? दुखी लेके आते हैं अमीर लोग, या वो वाइफ आएगी, मैं बहुत दुखी हूँ, रोएगी कि हम क्या हो गया भैया, किसी को बताइएगा मत, मेरे हस्बैंड का अफेयर चल रहा है, क्या करूँ? ऐसे मेरे पास रोज़ ये आते हैं, रोज़ औरतें आती हैं, अच्छे घरों की, मतलब अच्छे घरों की आती हैं। गंदे घरों में तो ऐसा होता ही नहीं। गंदे मतलब गरीब घरों में ऐसा नहीं होता, उनके पास टाइम ही नहीं अफेयर करने का, वो रोटी मिल जाए उसको बहुत है। मगर अच्छे घरों में पैसे इतने फ्री बैठे हैं तो 1000 चीज़ें चलती हैं। सो दिखाते नहीं हैं लोग, मगर अंदर से सब दुखी होते हैं। वो कहते हैं, हमारे जब लिफ्ट था ना, हमारी मिलन, हमारे मंदिर में, जब सोसाइटी में जो मंदिर है उसकी लिफ्ट है, तो लिफ्ट में कोटेशन लिखी है, थोड़े थोड़े सब दुखी। एक किसी ने बल्ले पढ़ा है आपने, थोड़े थोड़े सब दुखी, क्या है? हाँ, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। हाँ, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी। फिर क्या था? हाँ, फिर सुखी राम के दास जी का कुछ था, ब्यूटीफुल है। सो सभी दुखी हैं और कुछ नहीं है। जो जितना सुखी है वो उतना ही दुखी है अंदर से, क्योंकि पता है क्यों? जो जितना स्माइल मारता है वो उतना ही दुखी होगा, क्योंकि वो दुख छुपाने का एक तरीका है। आप देख लो, वो तभी तो पार्क में जाके हा हंसते हैं। बेवकूफ़ हो तुम, पूरे टाइम तो स्माइल मार रहे हो, फिर यहाँ क्यों हंस रहे हो? अरे वो तो झूठी स्माइल है यार, वो अंदर से दुखी है, यहाँ थोड़ा हम हंसी तो बोले। वो सब कुछ इट्स ऑल फॉल्स, अंदर सब स्ट्रेस्ड आउट है, सब दुखी हैं। सो भगवान की शरण लिए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। ये तीनों कैटेगरी के लोग भगवान की शरण नहीं लेंगे बस, तो फिर कैसे सुखी रहेंगे? नहीं रह सकते। तीनों जो कैटेगरीज हैं, मोस्ट ऑफ लोग तो इन कैटेगरीज में आते हैं, लेकिन सभी लोग इन्हीं चीज़ों में फंसे हैं ज़्यादा। फंसे में तो सारे दुखी हैं, 99% लोग इन्हीं चीज़ों में फंसे हैं, सारा संसार ही दुखी है। तभी इस संसार को दुखाल्यम कहते हैं, दुखों का सागर है। कैटेगरी से बाहर कैसे निकले? कैसे निकले उसका उत्तरदायित्व आप पे, हम पे है, क्योंकि उनको पता ही नहीं। अज्ञानी, मैक्सिमम तो अज्ञानी है या श्रद्धालु है, तो उन तक नॉलेज कौन पहुंचाएगा? हमारी ड्यूटी, साधुओं की ड्यूटी थी, उन्होंने अपनी ड्यूटी की नहीं, तो संसार कबाड़े में चला गया। तो जब तक उनको कहीं से सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, कन्विक्शन नहीं आएगी, तब तक ये दुनिया बदलेगी नहीं। इसलिए हम लोग मंदिर है कपूरथला, इसलिए हम प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम लेक्चर दे रहे हैं, वरना अपना काम नहीं कर लेते हैं। ऐसा ना, मतलब जैसे लोग प्रचार भी कर रहे हैं, धर्म का प्रचार भी कर रहे हैं, उसमें भी पहचानना मुश्किल होता है कि कौन सही है, कैसे है,
लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि मान लो किसी में श्रद्धा है अभी जानना चाहते भी भगवान के बारे में। नहीं तो आप में कैपेसिटी होनी चाहिए ना कन्विंस करने की, हम में कैपेसिटी होनी चाहिए कन्विंस करने की। अगर हमें नहीं है, एक बच्चा अगर क्लास में फेल होता है तो किसको पकड़ते हैं? आजकल टीचर को ही पकड़ते हैं। इसलिए टीचर चाहता है भैया मेरे क्लास में सब लोग पास हो, मेरे पॉइंट्स ऐसे ही है ना, ये पॉइंट्स, वरना प्रिंसिपल क्या कर रहे हो भाई। तो इसलिए लोग तो हैं ही, चलो ऐसे ही हैं और ऐसे ही चलता भी रहेगा, मगर हमारी ड्यूटी है कि हम उनको कन्विंस करने की पावर रख सकें। वो तब करेंगे जब हमें क्लियर होगा, हमने चीज़ें पढ़ी होंगी अच्छे से, तो उनको उनके सारे आंसर्स कर सकते हैं। एक मतलब आंसर करना सही नहीं है, एक आपका सेटिस्फैक्ट्री आंसर देना इम्पोर्टेंट है। आंसर तो कोई भी देते, तो उसके लिए आपको अपने अंदर कन्विक्शन होनी चाहिए, वरना दुखी रहेंगे हमेशा। जैसे हमें किसी ने कन्विंस किया, हम भी तो ऐसे ही आए हैं, तो ऐसे ही वो भी आएंगे, हम अगर कोशिश करेंगे तो, अगर भाग्य होगा उनका तो। बस ये है। ओके, ठीक है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।